अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कश्मीर स्टूडेंट अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पीजी एडमिशन करना चाहते हैं, इस साल का एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी कोर्सेज में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कब से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, पीजी कोर्सेज के हवाले से एंट्रेंस डेट क्या होगा और यहाँ पे इसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा सब्जेक्ट वाइज़। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी जो है इस साल सीयूईटी पीजी में जो है पार्टिसिपेट किया है। मतलब सीयूईटी पीजी के बेसिस पे ही इसका भी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सीयूईटी पीजी का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। 2 जनवरी से 1 फरवरी तक आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल पोर्टल पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वो होगा बिटवीन 13 मार्च टू 31 मार्च के दरमियान। अब यहाँ पे बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले जो कोर्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में है वो है बीएड एमएड, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। इसके हवाले से जो कोर्स कोड है जो कि आपको सीयूईटी पीजी फॉर्म सबमिट करते टाइम फिल करना है, COQP03। इसके हवाले से जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, अगर आपने पीजी किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 55% मार्क्स आपको होने चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं। SC ST OBC में अगर आपको पीजी में 50% मार्क्स है तो आप इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो बीकॉम, बीबीए, बीकॉम बी ऑनर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमए इकोनॉमिक्स, बैचलर्स डिग्री अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है, अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल तक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट था या मैथमेटिक्स, इन तीनों से में से कोई भी आपका सब्जेक्ट था तो आप इकोनॉमिक्स के हवाले से एलिजिबल है। इस्लामिक स्टडीज़ में अगर आपने किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। LLM कोर्स के हवाले से यहाँ पे BA LLB अगर आपने किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर ओपन मेरिट, 45% मार्क्स फॉर SC ST OBC। एमएड के लिए यहाँ पे यूजी पीजी में अगर आपने 50% मार्क्स हासिल किए हैं और 45% मार्क्स फॉर SC ST OBC तो आप एमएड के लिए एलिजिबल है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अगर आपने किसी भी जो है कोर्स में ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो एमए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आप एलिजिबल है। एमपीएड अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन मतलब बीपीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एमए इंग्लिश अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में जो है ग्रेजुएशन किया, मतलब इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल तक सब्जेक्ट था तो आप इसके हवाले से एमए इंग्लिश में एलिजिबल है। इसके साथ साथ एमए उर्दू साथ साथ में यहाँ पे आप कोर्स कोड भी याद रखें क्योंकि फॉर्म सबमिट करते टाइम ये कोर्स कोड भी आपको ज़रूरत लगेगा। एमए उर्दू में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उर्दू इज़ नॉट मैंडेटरी, उर्दू मैंडेटरी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप उर्दू के लिए एलिजिबल है। बॉटनी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में, माफ़ कीजिएगा, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आपने बॉटनी एक सब्जेक्ट था आपको ग्रेजुएशन लेवल तक तो आप एमएससी बॉटनी के हवाले से एलिजिबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। केमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट था तो आप एमएससी केमिस्ट्री के हवाले से एलिजिबल है। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको बैचलर्स डिग्री में किसी भी इन ब्रांचेस में बायोलॉजिकल, मेडिकल, केमिकल और अलाइड साइंस कोई भी ब्रांच था इसमें आपने बैचलर्स डिग्री किया है तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी ज़ूलॉजी इसके हवाले से अगर आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ज़ूलॉजी था तो आप एमएससी ज़ूलॉजी के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िक्स अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल किया है और यहाँ पे फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स बीएससी लेवल तक था आपका सब्जेक्ट तो आप एमएससी फिज़िक्स के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल तक था, मतलब पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल तक सब्जेक्ट था तो आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आपने बीटेक इन सीएससी किया है तो आप इसके हवाले से एलिजिबल है। एमएससी मैथमेटिक्स अगर आपने मैथमेटिक्स में जो है ग्रेजुएशन किया है, मतलब मैथमेटिक्स आपका ग्रेजुएशन लेवल तक एक सब्जेक्ट था तो
एमएससी मैथमेटिक्स के हवाले से जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशंस 2025।